आज के विशेष प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारी महिला सेल के राष्ट्रीय अध्यक्षा सम्मानित राष्ट्रीय महिला डिपार्टमेंट के अध्यक्षा और दिल्ली में विधायिका रही अलका लांबा जी, हमारे सम्मानित यहाँ उपस्थित सलमा फातिमा जी, मंच पर विराजमान यहाँ आधी आबादी से उपस्थित संगीता पाल जी, सम्मानित नविता भगत जी, सम्मानित नेत्री रीता सिंह जी, सम्मानित महिला नेत्री मोनी पासवान जी, कुमारी माला जी, साधना जी, सुधा मिश्रा जी, तमाम यहाँ उपस्थित हमारे महिला डिपार्टमेंट के सभी साथी और कांग्रेस पार्टी के महिला विंग के और कांग्रेस पार्टी के तमाम जुड़े महिला सदस्य और हमारे की तरफ से हमारी कई भी सम्मानित मीडिया के महिला सदस्य को भी मैं आज डेडिकेट करना चाहता हूं, उनके प्रति भी सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं। और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार, सबको मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज का ये विशेष कार्यक्रम जो आप बैकड्रॉप पे देख रहे हैं और आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आज हम महिलाओं गठबंधन की ओर से उनको मदद करना चाहते हैं, आर्थिक सबलता के लिए उनको ताकत देना चाहते हैं, जिसके तहत बहन योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उनको हम प्रत्येक माह जो है 2500 रुपया गारंटी के तौर पर देंगे और उनके आर्थिक सफलता में हम सहयोगी बनेंगे। आप आएगी वो सवाल को मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। दो बात आप हमसे सवाल वार्ता कर सकते हैं। पहला तो आप ये कहेंगे कि यह योजना जो है कहीं और का है, आप जो है इसे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो स्पष्ट कर दूं कि इसके प्ले कार्ड में लिखा हुआ है कि हम महागठबंधन की सरकार बनाएंगे तो हम ये योजना पूरे ताकत के साथ अपनी महिलाओं को ताकत देना चाहते हैं और महागठबंधन सरकार बनने पर इनको हम गारंटी देंगे 2500 रुपये का। इसलिए हम महागठबंधन के साथी हैं और ये सारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक में इस योजना पर विमर्श हुई थी और इस हर दल जो हमारे पार्टनर हैं वो पार्टनर अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इसको अपने हिसाब से लोगों तक पहुंचा रहे हैं और यही हमारे लिए ताकत है कि हम 6 दल मिल करके इंडिया गठबंधन के लोग एक मत से, एक सहमति से, एक विचारधारा से हम इस कार्यक्रम को लागू करने का सहमति बनाए हैं। इसलिए जो आपके सवाल आएंगे उस सवाल को मैं विराम देने का कोशिश किया हूं।
यह योजना सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका से शुरू किया और कर्नाटका में अभी हम लोगों ने इसको बड़ी ताकत से इसको चला रहे हैं। ये महिलाओं के 2500 रुपये की जो गारंटी है हमने शुरू किया और कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटका से है। इसको मोटे तौर पर देखें तो झारखंड में 1500 रुपये जो माई बहन योजना चल रही थी, हम लोग को संयुक्त सरकार वहाँ चल रही है, वहाँ हम लोगों ने इलेक्शन में इसे बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा था और वहाँ के जनता ने समर्थन दिया, महिलाओं ने समर्थन दिया। आज उस स्कीम को हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो है वहाँ 2500, इसको 1000 रुपया बढ़ा करके 2500 रुपये कर दिए। उसी तरह से हमारा शिमला में भी सरकार चल रही है, वहाँ भी हम इस योजना को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं और चालू है। लेकिन साथ ही साथ आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में बिहार और बिहार के अन्य राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने इसको घोषणा किया था कि हम महिलाओं को गारंटी के तहत हम भी जो है उनके आर्थिक मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने वादा किया और उनकी सरकार बनी और उन्होंने इसे लागू करने से मना कर दिया। इसलिए इस चीज को मैं कर्नाटका, झारखंड और हिमाचल प्रदेश से जोड़ करके मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमारी कथनी करने के लिए होती है और भाजपा का कथनी जुमलाबाजी होती है। इसलिए हम इस योजना को महागठबंधन के सरकार के बनते हुए, ये महागठबंधन सरकार के ये ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, हम उनको ताकत देंगे और इस तरह से कई मैनिफेस्टो जो हमारी आएगी उसमें अलग अलग रूप से हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर एकमात्र मैं पुरुष हूँ और पूरी आधी आबादी से बेसी जो है महिला है। इसलिए यहाँ के जो पैनल है उससे आप समझ सकते हैं कि हम आधी आबादी से नहीं, हम इनको जितनी ज़्यादा इनकी जो है हम सशक्त कर सकते हैं उसके लिए हमारी कोई सीमा नहीं होगी महिलाओं को मजबूती के लिए, जिस तरह से ये पैनल में आपको हम लोगों ने दिखाने का कोशिश किया है। आगे के संबोधन के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारी नेत्री और पूरे देश के हमारे एकमात्र महिला वक्ता आदरणीय अलका लांबा जी से कि इस विषय पर कुछ विचार आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं लेट से आया उसके लिए खेद है, कई कार्यक्रम एक साथ चलने से थोड़ा मैनेज करने में कठिनाई होती है, लेकिन हमारे व आपके रिश्ते ऐसे हैं कि कभी आप हमें कठिनाई को समझेंगे, कभी आपकी भी कठिनाई को हम समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभारी और आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी से कर ले। हाँ, आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। मैं इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करूं उससे पहले आज 21 मई है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भारत रत्न शहीद श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। आज बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक राजेश राम जी और पूरी कांग्रेस ने राजीव गांधी जी को याद किया, श्रद्धांजलि दी और राजीव जी ने जो भारत की आधी आबादी को पूरा हक देने की मुहिम शुरू की, जो अधूरी है अभी, क्योंकि पंचायतों के बाद अभी आगे का सफर हम लोग श्री राहुल गांधी जी जो अधूरे सपने राजीव जी के हैं उसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारी तमाम बिहार के कोने कोने से आई बहनों को प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने संपर्क करके आज यहाँ की प्रेस वार्ता में शामिल किया है। कांग्रेस
मिशन बिहार 2025 पे निकली हुई है, जिसके तहत अब हमारी गारंटी की एक के बाद एक घोषणाएं होंगी। मुझे इस बात पे गर्व है, खुशी है, और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपनी पहली गारंटी में महिलाओं को चुना और महिलाओं के लिए घोषणा करने का फैसला किया। ये आधी आबादी के लिए सम्मान की बात है। योजना माई बहन मां महीने की योजना के लाभ के लिए मिस कॉल नंबर है 8800023525। ये आज हम जारी कर रहे हैं। मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूं। आज 21 मई है। इसी सदाकत आश्रम के कमरे में 18 और 19 अप्रैल को हम लोगों ने 2 दिवसीय महिला नेतृत्व सृजन शिविर आयोजन किया था। 18 और 19 को शिविर था और 18 तारीख को ही अध्यक्ष जी मैंने खुद महिलाओं की बात कांग्रेस के साथ अभियान लॉन्च किया था। कल उस अभियान को 20 अप्रैल से 20 मई 1 महीना पूरा होता है। इस 1 महीना 30 दिन में हमने 100 विधानसभाओं में 500 बैठकों का पंचायतों का आयोजन किया। प्रति विधानसभा 5 बैठक 5 पंचायत हुई, कम से कम, उससे अधिक हुई है, कम नहीं हुई, अधिक हुई है। तो 500 बैठकों में प्रति बैठक 20 से 25 समूह की बहनों से, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोईया बहनें, स्वयं सहायता समूह चलाने वाली बहनें, हमारी आजीविका दीदी इस समूह से जुड़ी और 10,000 से ऊपर, इस 1 महीने में 10,000 से ऊपर बहनों से हमने संवाद स्थापित किया। जब हमने इन बहनों से संवाद स्थापित किया तो एक ही बात निकलकर हर बहन की आई कि गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आर्थिक सहायता और मदद हमें चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाती हूं। 500 बैठकें तो नहीं, लेकिन चर्चा महिलाओं की बात कांग्रेस के साथ पूरे बिहार में 20 तारीख को लॉन्च हुआ था। आप देखिए, ये थी हमारा पोस्टर। इसको आप पकड़िएगा। लॉन्च कर। अब पार्टियां सर्वे करती हैं, सैंपल होता है 2-2.5 हजार का, फैसला कर देती हैं। सैंपल सर्वे हुआ और इसकी सरकार बन रही है। हमने 10,000 बहनों से ये संवाद स्थापित किया है। मैं सिर्फ आपको अपनी कांग्रेस शासित राज्यों का जो अध्यक्ष जी ने भी जिसके बारे में बताया है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि कांग्रेस की सरकारों ने जो कहा वो किया है। क्या कहा कांग्रेस की सरकारों ने, क्या किया, उसका जिक्र छोटे में कर देना चाहती हूं। तेलंगाना की सरकार अपनी विधवा और बुजुर्गों को 4,000 रुपया पेंशन देती है। कितना? 4,000 रुपया तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार। हिमाचल की सरकार कांग्रेस की 1,500 रुपया देती है। कर्नाटक की सरकार 1,200 प्रति माह हमारी विधवा और बुजुर्ग वृद्धा पेंशन देती है। बिहार की सरकार कितना देती है? मात्र 400 रुपया। कहां 4,000 और कहां 400 रुपया, और वो भी समय पर नहीं मिल रहा, सभी को नहीं मिल रहा है। तेलंगाना में 2,500 रुपया और कर्नाटका में 2,000 रुपया हर महीने आर्थिक मदद कांग्रेस की सरकार दे रही है।
यहाँ की सरकार क्या दे रही है हम पूछना चाहते हैं। हम आएंगे, हम 2500 देंगे। राजस्थान में 25 लाख तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख दुर्घटना बीमा। अगर किसी के साथ कोई हादसा दुर्घटना होती है तो 10 लाख रुपया, 25 लाख रुपया हमारा स्वास्थ्य बीमा हम लोगों ने तय किया था वहां पर, जिसका लाभ हमें लोकसभा के चुनाव में सीधा 25 में से 11 लोकसभा की सीटें जीतकर मिलता है। छत्तीसगढ़ में 20 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा था हमारे समय पे। यहां कितना है बताएंगे। तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश में लाखों परिवारों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा आज भी मिल रहा है। हर एक का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा हमारे तीनों राज्यों में है। तेलंगाना, कर्नाटका में 500 रुपए का एलपीजी घरेलू सिलेंडर मिलता है। हम पूछना चाहते हैं बिहार की सरकार के तहत घरेलू 14 किलो सिलेंडर की कीमत क्या है, हम 500 में दे रहे हैं। तेलंगाना और कर्नाटका में जरूरतमंद परिवारों को 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त देते हैं। बिहार की सरकार कितना बिजली यूनिट मुफ्त देती है पूछना चाहते हैं। तेलंगाना में आरक्षण सीमा को 70% तक बढ़ाने का प्रस्ताव। तेलंगाना में जाति जनगणना हुई और आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 70 किया गया है। यहाँ क्या है। कर्नाटक में महिलाओं को सस्ता ब्याज ऋण और स्टार्टअप सहायता मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं के खिलाफ हुए आपराधिक मामलों में हमने तुरंत न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन किए थे। आज पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार सरकार से, यहाँ कर कि आपकी सरकार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन हुए, कितनी सुनवाइयां हुई, कितनी सजाएं और कितना न्याय मिला। बिहार में जो कहा वो नहीं किया, क्या कहा और क्या। आज फिर मैं दोहरा रही हूं, वृद्धा और पेंशन और जो विधवा पेंशन है, महंगाई बेरोजगारी में मात्र 400 रुपया है। रसोईया और आजीविका दीदियां 50 से 60 रुपए दिहाड़ी, 50-60 रुपए जो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है, ये इनके साथ अन्याय है, वो चला रहे हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1 लाख पद खाली हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मियों के 1 लाख पद खाली हैं। कब होगी नियुक्ति हम पूछना चाहते हैं। 90% ग्रामीण महिलाएं आज भी लकड़ी पर खाना पकाती हैं क्योंकि सिलेंडर महंगा है। 90% ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो लकड़ी पर खाना बना रही हैं। 50,000 की छात्रवृत्ति वर्षों से लंबित पड़ी है। क्या बिहार सरकार को बेटियां बोझ लगती हैं? जो उनकी छात्रवृत्ति का अधिकार है वो बेटियों को क्यों नहीं मिल रहा? शादी के लिए सोना चांदी आसमान छू रहे हैं। क्या गरीब की बेटी कभी दुल्हन नहीं बनेगी? क्या उनके लिए कुछ घोषणा कर रही है कि गरीब भी इस महंगाई में अपनी बेटी का शादी कर सके, उसका घर बसाने का सपना उसका कर सके? रसोई गैस दुगनी, थाली में दाल नहीं, ये कैसी महंगाई जो मां से रोटी छीन रही है। 64% महिलाएं, 64% महिलाएं बिहार में अनीमिया की जो है वो शिकार है। और यही बिहार की स्वास्थ्य क्रांति है कि महिलाएं अनीमिया की शिकार है। महिला साक्षरता में सबसे पीछे। महिलाओं की साक्षरता को देखें तो बिहार सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। मैट्रिक से पहले 60%, 100 में से 60 बेटियां अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ने को मजबूर हैं। कोई विकल्प नहीं है उनके पास। जब 99% ग्रेजुएट महिलाओं को नौकरी नहीं है। यहाँ पर 99% महिलाएं ग्रेजुएट है पर कोई नौकरी नहीं, बीएड एमएड किया है लेकिन कोई सरकारी पक्की नौकरी नहीं। जातीय जनगणना से मिले अनुपातिक हिस्सेदारी कब मिलेगी? जाति जनगणना आपने की है, आपको पता है कितनी महिलाएं हैं और उन महिलाओं में कितनी अति पिछड़ा अल्पसंख्यक ओबीसी महिलाएं हैं, उनको हक कब देंगे? पंचायत में सीट आरक्षित मगर कुर्सी पर आज भी मुखिया का पति बैठता है और जो पंचायत सचिव है वो शपथ दिलाकर हस्ताक्षर तक कर रहा है। ये अन्याय है, ये धोखा है। हर दिन 4 बलात्कार, हर दिन 4 बेटियों के साथ बलात्कार होता है और 13 लाख महिलाओं पर एक थाना है। 13 लाख, जबकि हम कहते हैं 1 लाख पर एक थाना होना चाहिए। और यहां पर बिहार की स्थिति है कि 13 लाख महिलाओं पर एक थाना है और उस थाने में भी महिला पुलिस अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं। तो न्याय कहां होगा? महिलाओं का संसार नष्ट करने वाले तंबाकू, चरस, चिट्टा, गांजा, हमारा ये कहना है खुलेआम सेवक होने से घर महिलाओं के बर्बाद हो रहे हैं। हम आप सभी को यही बात कहेंगे
कि ये गारंटी कार्ड अब महिला कांग्रेस और पूरा हमारा जो कांग्रेस का संगठन है हमारी बिहार की हर विधानसभा में आज से भरने का काम ये हम शुरू कर रहे हैं। हाँ, वो हम करते हैं। सो हम महिलाओं को विश्वास दिलाते हैं। सबको 1 मिनट, सबको बढ़ा बैठ जाइए, आगे दे दीजिए। इधर है, एक सेकंड, वो वाला दिखाइए। हाँ, ये मिस कर लाइन में, लाइन में। मैडम इधर आगे देखिए। सवाल में बैठिए ना भाई। देखिए देखिए यही नागेंद्र जी को ऐसे मत दबाइए। धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी पत्रकार साथियों का हम धन्यवाद करते हैं। बैठ जाइए। वो तो अध्यक्ष ही लेंगे। हाँ, पकड़ के मेरा माइक एक एक सवाल है, जब यह योजना की घोषणा पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर चुके हैं, फिर आज समर्थन क्यों कर रही है? वही कांग्रेस इस योजना का श्रेय नहीं लेना चाह रही। देखिए आपको पहले ही मैंने क्लियरिटी करनी थी कि हम लोगों ने जब महागठबंधन की बैठक हमने की थी तो सारी जो मुख्य योजनाएं थी जिसको हमको लाना है पब्लिक हित में, जनहित में, ये योजना जो है हमारा जो है ये यहाँ देखे क्या लिखा हुआ है। महागठबंधन सरकार बनने के बाद योजना का फायदा लेने के लिए अभी मिस कॉल करें। तो ये कहीं भी आपकी जो सवाल है उसको मैंने पहले ही कहा था कि आपकी सवाल आने वाली है, लेकिन यह योजना महागठबंधन के संयुक्त योजना है। अब अलग अलग, जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग हम लोग 6 पार्टनर हैं, 6 पार्टनर जो है अपना अपना हिसाब से इसको अब प्रचार प्रसार करेंगे, उसमें आपको जरा सा भी शंका नहीं रहनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने आपसे पहले तेजस्वी यादव से पहले कांग्रेस की अकेला क्यों किया जा रहा है? एक समय तेजस्वी यादव कर रहे थे। आपकी सवाल में उप सवाल आते रहेंगे, लेकिन जवाब मेरा वही होगा कि ये संयुक्त योजना है और अलग अलग जब हम लोग बैठेंगे गठबंधन का तो वहां भी आपको ये योजना दिखेगा। पोस्टर जो लगा हुआ है उसमें तेजस्वी जी की भी तस्वीर होनी चाहिए कि बाकी आप लोग तस्वीर पर बहुत चलते हैं, हम लोग जो काम करते हैं उस पर कोई सवाल नहीं करता है कि आप लोग काम कर रहे हैं। हमारा जनहित का मुद्दा है, हम लोग संयुक्त रूप से चलाते रहेंगे। हर पार्टी अपना अपना हिसाब से कर रही है और उनको करना भी चाहिए, पूरी अधिकार है कि ये संयुक्त योजना का लाभ पब्लिक तक कैसे पहुंचे, ये सब का अधिकार है। मेरे गठबंधन के तमाम पार्टनर का अधिकार है कि अपने अपने हिसाब से वो लोगों तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये जो आप लोग मिस कॉल के लिए नंबर जारी किए हैं, ये तो जीतने के बाद होना चाहिए था, या तो ये तो कहा जा सकता है कि जो मिस कॉल देंगे क्या उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा? नहीं, हम देखिए लोकतंत्र है ना, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्यों हमें वोट दे। हम उन्हें बता रहे हैं कि हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बेरोजगारी, महंगाई और जो गरीबी से राहत के लिए 2500 रुपया हमारी सरकारें जो दे रही हैं वो यहाँ पर भी देंगी। और आज जो महिलाएं रजिस्टर्ड होंगी, हमें भी समझ आएगा कि कितनी महिलाएं इस योजना से जुड़ना चाहती हैं और जितनी महिलाएं अधिक से अधिक जुड़ेंगी उतनी ही ये सरकार जो बिहार में चल रही है वो बेनकाब होगी। तो ये एक तरीके से उन्हें बेनकाब करने की भी कोशिश है और हमें इससे जो है बिल्कुल नाम नंबर के बाद फीडबैक रहेगा। जो बात हम कह रहे हैं उस पे उसको सच साबित भी होंगी। जब मिस कॉल आना शुरू होगा, जानकारी आएगी। जैसे हमने 10,000 महिलाओं से 1 महीने में संपर्क किया और उसी से ये घोषणा आज हमारी और पहली महिलाओं की घोषणा की गई है। ग्वालियर में हाईकोर्ट के अंदर बाबा साहब की मूर्ति लगाने का विवाद है, चिराग और मांझी चुप है, इसको देखिए
हम बाबा साहेब हमारे बहुत ही सम्मानित थे। इस तरह की सारी बातें जो भी आई है निंदनीय है, ठीक है, लेकिन अलग से इस विषय पर बात करना चाहे तो कर सकते हैं। थैंक यू। ये आज धन्यवाद। ठीक है। ये पोस्टर